हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो है हमारे डीपीएससी कोर्स के फर्स्ट ईयर की, जो हम हेल्थ का जो हम यूनिट कर रहे हैं, यूनिट 1, उसी को कंप्लीट करेंगे। आज कंप्लीट नहीं करेंगे, लास्ट का टॉपिक एक रह जाएगा, बाकी सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ये 1.34 हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। और जो 5 लास्ट टॉपिक है जो हमारी वीडियो का, वो हम लास्ट टॉपिक जो है हमारे चैप्टर का, यूनिट का, वो हम करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में। प्रिवेंशन और रेमेडीज़ ही है, छोटा सा ही है वो टॉपिक, वो हो जाएगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो हम जो आज करने वाले हैं वो यूनिट 1 का टॉपिक 1.3, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के क्या कॉन्सेप्ट हैं, या बैलेंस डाइट हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी होती है, और चाइल्ड के लिए उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं कुछ बैलेंस डाइट की। अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशंस नेसेसरी फॉर द गुड हेल्थ। बेसिकली बैलेंस डाइट वो होती है जो सारे ही प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशंस एक मील में हो। हम जो खाना खाते हैं सुबह से शाम तक का, उस खाने में सब चीज़ें हों जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में बैलेंस डाइट उसे कहते हैं। अ हेल्दी डाइट इज़ अ डाइट दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ को जो इम्प्रूव करे वो होता है बैलेंस डाइट। सिंपल भाषा में कहें, जो इंसान की मील में, खाने में हर तरीके के विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स होते हैं, वो इंसान एक बैलेंस डाइट ले रहा है, और जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़े से फैक्टर्स, कि फैक्टर्स क्या होते हैं बैलेंस डाइट के। हम वैसे ही फ्लोट चार्ट से ही पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। बेसिक हमारे पास जो हैं वो हैं 3 फैक्टर्स हैं बैलेंस डाइट के। हम अगर नॉर्मली देखें तो पहला फैक्टर जो है वो हमारा है साइकोलॉजिकल। दूसरा फैक्टर जो है वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल एंड थर्ड वन इज पर्सनल। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे जो अफेक्ट करते हैं या बैलेंस डाइट को हमारी। ठीक है, इन 3 फैक्टर्स पे हमारी बैलेंस डाइट जो है वो रहती है कि हमारी बैलेंस डाइट हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो ये 3 फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब पहला जो हमारा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक सेकेंड, साइकोलॉजिकल, या सो फर्स्ट फैक्टर इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या आता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग बैलेंस डाइट्स। सम मेजर पॉइंट्स आर, क्या होंगे इसके सम मेजर पॉइंट्स जो होंगे इसके अंदर जो आएंगे, एक तो हमारा आ जाएगा एज। ठीक है, आपकी एज डिपेंड करेगी। अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे का जो फैट इनटेक होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू किसी बड़े इंसान के, क्योंकि बच्चों को जो है एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है बड़ों के मुकाबले, क्योंकि उनकी एनर्जी वो बहुत सारी जगह लगाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं इसलिए। सेक्स अब गर्ल्स के अकॉर्डिंग बॉयज़ को ज़्यादा प्रोटीन, आयरन वगैरह चाहिए होते हैं, जस्ट बिकॉज उनका जो काम होता है या जो वो लोग एनर्जी चाहिए होती है उन्हें, उसके लिए उन्हें ज़्यादा खाने को भी चाहिए होता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट, कि आपका क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अगर आप कहीं गांव वगैरह में रहते हैं तो वहाँ के हिसाब से आपको खाने को मिलेगा, आप शहर में रहते हैं तो वहाँ के हिसाब से आपको खाने को मिलेगा। ठीक है, क्लाइमेट के बाद आ गया ऑक्यूपेशन, कि आप कैसी ऑक्यूपेशन क्या है आपकी, उसी हिसाब से ही तो खाना खाएंगे। अगर आप महीने का 20,000 30,000 कमाते हैं तो आप 50,000 का मील तो प्लान नहीं कर सकते ना अपने लिए, आप उसी हिसाब से आपकी मील प्लानिंग होगी, उसी हिसाब से सब चीज़ें होंगी। तो इसीलिए अब आ गया फिजिकल स्टेट, PHY लिख रही हूँ मैं बस फिजिकल को, फिजिकल स्टेट एंड बॉडी कंडीशन, की फिजिकल स्टेट और बॉडी की कंडीशंस क्या क्या हैं।
उस पर भी आपकी बैलेंस डाइट जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर में वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब आपको कोई एलर्जीज तो नहीं है। नेक्स्ट आ गया एलर्जी। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से, खाने की चीज़ों से एलर्जीज होती हैं, तो वो एलर्जी आपको तो नहीं है। अगर आपको वो एलर्जी है तो आपकी मील प्लानिंग उस हिसाब से होनी चाहिए कि आपका वो जो एलर्जी वाला खाना है वो आप ना खाएं, जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है या कुछ और दिक्कतें आपको आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब इकोनॉमिकल फैक्टर। अब हम करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होगा। अब इकोनॉमिकल फैक्टर जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी फैमिली, क्योंकि एक किसी भी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो वो अच्छा बैलेंस डाइट लेंगे, अगर अच्छी नहीं है तो फिर वो उसी हिसाब की डाइट लेंगे। ठीक है ना। लॉस ऑफ फूड स्टफ एंड इनकम ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस डाइट प्लानिंग अ। ठीक है, तो हम इसमें बेसिक जो हम फैक्टर्स मान सकते हैं कि फैमिली का इकोनॉमिक फैक्टर में अर्निंग, कि फैमिली अर्न कितना करती है, मेंबर ऑफ फैमिली, अगर एक फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं, मतलब एक इंसान कमा रहा है और 4 5 6 बंदे उसी इंसान के ऊपर निर्भर हैं और डिपेंडेंट हैं कि वही इंसान के थ्रू उसकी जो सैलरी आएगी हम लोग खाना खाएंगे या कुछ करेंगे, तो वो भी इसको फैक्टर को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर में ये सब आ सकता है। और मैं बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो बताया है वो ऊपर की हेडिंग्स हैं, सब पॉइंट्स आप कह सकते हैं, बट आप लोगों को इन्हें डिटेल में लिखना होगा। कि जैसे मैंने फिजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर बताया, तो उसमें एलर्जी को आप डिफाइन करेंगे 2-3 लाइनों में, उसके बाद आप एज को डिफाइन करेंगे, फिर सेक्स को डिफाइन करेंगे, क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, स्टेट ऑफ फिजिकल एंड बॉडी की कंडीशन, फिर अर्निंग हो गई, ये मेंबर्स ऑफ द फैमिली हो गई, ये सबको आपको 2-2 3-3 लाइन में डिस्क्राइब करना है, बताना है क्या है कैसे है। तो और आपको जो अपनी तरफ से पता है वो भी लिखना है। मैं हमेशा बार बार वीडियो पे ये चीज़ इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो आपको पता है वो भी लिखना है। आपको बस इसी पे ही निर्भर नहीं रहना है, डिपेंड नहीं होना है कि ये लिखा हुआ आया था तो यही होगा। जो आपको पता है, जो जिस चीज़ की नॉलेज आपको है वो आपको लिखनी है, कुछ भी पेपर में छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में पर्सनल फैक्टर में क्या आएगा। पर्सनल फैक्टर में जो है वो आ जाएगी, एक तो आप लोगों की नॉलेज, कि इंसान को नॉलेज भी है कि बैलेंस डाइट होती क्या है और बैलेंस डाइट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो आप करेंगे कैसे उस चीज़ को फॉलो। हमें किसी चीज़ का पता होता है कि हमारे लिए अच्छी है तभी हम लोग कुछ करते हैं ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो हम करेंगे क्योंकि, तो नॉलेज इज़ द, इस पर तो स्टार मार्क कर लो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो पर्सनल फैक्टर में आप लिखेंगे ही लिखेंगे। नॉलेज के बाद हो गया इंटरेस्ट, कि इंसान को इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि उससे अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना है, डाइट जो है वो प्रॉपर लेनी है, प्लान करनी है अपनी डाइट का एक पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि डाइट प्लान में हम ऐसे 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 चीज़ें खाएंगे, हमारी पूरी मील में सुबह से शाम तक की में ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, और भी आपको पॉइंट्स पता हो तो आप लिख सकते हैं। इंटरेस्ट हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक प्री स्कूल बच्चे के लिए डाइट प्लान करिए कि वो एक दिन में पूरा कैसे न्यूट्रिशंस लेगा, उसके मील में अर्ली मॉर्निंग में क्या होगा, मिड मॉर्निंग में क्या होगा, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, फिर इवनिंग स्नैक में क्या होगा, फिर डिनर में क्या होगा और कितनी क्वांटिटी में होगा। ये सब आपको डाइट प्लान करनी है, डाइट चार्ट बनाना है। तो मैं डाइट चार्ट की आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे बनता है। मैं इसमें नहीं बना रही हूँ, मैं अपने नोट्स के आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनता है। तो ये पूरा डाइट चार्ट है एक बच्चे का, प्री स्कूलर का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को सही से दिख रहा होगा साफ वीडियो में। तो जैसे इसमें दिखाया हुआ है मील प्लानिंग, मील टाइम, मेन्यू, अमाउंट और इंग्रेडिएंट। ठीक है,
ये सब चीज़ें होंगी कि हम जो ध्यान में रखेंगे एक बच्चे का डे डाइट प्लान करते समय, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में क्या देंगे बच्चे को, 1 ग्लास मिल्क, 1 ग्लास मिल्क, 1 ग्लास और कप कुछ भी हो सकता है, छोटा ग्लास देना, बहुत बड़ा ग्लास नहीं देना, बच्चे की जितना बच्चा पी पाए उतना ही देना, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। मिल्क इंग्रेडिएंट क्या होंगे, मिल्क होगा और शुगर होगी। नेक्स्ट इज आ गया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम दे सकते हैं बच्चे को एप्पल दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, चीज़ टोस्ट और पनीर टोस्ट। चीज़ टोस्ट जो हम देंगे उसमें वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे को फैट भी चाहिए होता है, चीज़ में फैट होता है। तो हाफ एप्पल और एक स्लाइस आपने जोन सा भी टोस्ट बनाया है वो। अब इंग्रेडिएंट्स में वही एप्पल, एग, ब्रेड एंड चीज़ और पनीर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मिड मॉर्निंग में इडली दे दीजिए, 4 पीसेज इडली के, सूजी और कर्ड लगता है इडली बनाने में। लंच में बच्चे को क्या देंगे, राजमा राइस, रायता और सलाद। अब इसके ही अमाउंट ऐसे लिख लेंगे, हाफ कप राजमा, हाफ प्लेट सलाद और 1 ग्लास रायता, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स जो जो लगते हैं वो। अब टी टाइम जो होगा उसमें चना दाल टिक्का और मिल्क शेक दे सकते हैं बच्चे को, कोई भी मिनी बर्गर, स्मॉल ग्लास मिल्क शेक, ठीक है। अमाउंट इसमें होगा, मिनी बर्गर देना मतलब छोटी टिक्की देनी है, बहुत बड़ा टिक्की नहीं देनी है बच्चे को। इसमें इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, ये लिख देना। फिर डिनर में ही मिक्स वेज सूप दे दीजिए 1 बाउल। फिर बेड टाइम में आमंड मिल्क दे दीजिए 1 स्मॉल कप, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे की एक मील प्लानिंग आपको कैसे करनी है डे की, वो उसका एक एग्जाम्पल है। आप अपनी तरफ से भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, बट जब आप ये करेंगे तो उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैकरोनी, फ्रेंच फ्राइज़ ये सब चीज़ें नहीं देनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते ही डाइट चार्ट प्लान करना है, वरना आप इंग्रेडिएंट्स, मेन्यू, अमाउंट वगैरह सब चीज़ें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमें पॉइंट क्या क्या कंसीडर करना है, पॉइंट टू बी कंसीडर्ड while planning the diet chart for a preschooler. तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा, जो पहला पॉइंट है कि खाना जो है वो अच्छे से, एक तो बच्चे को पीसफुल एंड ब्लेसफुल खाना देना है। मतलब बच्चे को चिड़चिड़ाहट के जैसे होता है ना, कहते हैं कि आप खाना बनाते हैं तो पॉजिटिविटी से बनाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके खाने में आती हैं। तो बच्चे को एक अच्छा हेल्दी पीसफुल खाना देना है। फ्रूट सैलेड शुड बी देयर, फ्रूट्स और सैलड्स आप बच्चे के मेन्यू में होनी ही चाहिए। बच्चे के नहीं खाते हैं बट आपको उनके मेन्यू में डालनी है, और चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज करना है कि कैसे तरीके से वो बच्चा वो चीज़ खाए। फूड शुड नॉट बी फ्राइड एंड स्पाइसी। बच्चे के लिए फ्रूट जो है वो फ्राइड और स्पाइसी जो है वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वैरायटी देनी है बच्चे को खाने में, गिव वेराइटीज। मेक श्योर लाइक्स और डिसलाइक्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बच्चे के आप ध्यान रखें कि अच्छा बच्चे को ये पसंद नहीं है तो उसे ज़रूरी नहीं है कि अगर उसे बनाना शेक नहीं पसंद तो आप बनाना शेक ही उसे पिलाएंगे कि नहीं बेटा तू तो यही पिएगा, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं पिएगा। नहीं, उसे बनाना शेक नहीं पसंद है तो उसे बनाना की चिप्स खिला दीजिए, जिससे उसका बनाना का जो उसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं वो भी उसे मिल जाए और बनाना शेक खिंचाएगा। उसे कोई और शेक पिला दीजिए, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, गुआवा शेक हो गया, पाइनएप्पल शेक हो गया, बहुत सारे शेक्स हैं, ये सब पिला दीजिए। तो ठीक है, लाइक डिसलाइक बच्चे को होने चाहिए। और बच्चे को जो खाना देना है, डोंट गिव टू मच कोल्ड और हॉट फूड। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा खाना बच्चे को नहीं देना है, बच्चे को एकदम रूम टेम्परेचर वाला खाना देना है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये इतना ही है। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो 1.5-2 पेज आराम से भर जाएगा। हर पॉइंट को अगर आप 1-1, 2-2 मिनट देंगे, 1-1, 2-2 लाइन करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होगी। अब बच्चे की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, इसमें RDA होता है एक,
RDA की जो फुल फॉर्म होती है 1 मार्क में आ सकती है, इसे अच्छे से याद कर लेना। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, ठीक है। और इसे डाइट रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, और लगा के लिख लो, डाइट रिक्वायरमेंट। ये इन तीनों में से किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों में से किसी भी नाम से आए तो अब आपको यही लिखना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट बना लेती हूँ 1 से 3 साल तक के बच्चे का और 4 से 6 साल तक का, ठीक है। यहाँ आ गया एनर्जी, प्रोटीन और कैल्शियम। तो एनर्जी जो चाहिए होती है बच्चे को 1 to 40 चाहिए होती है, और इसमें 116-90 चाहिए होती है, ठीक है। प्रोटीन जो चाहिए होता है 1 से 3 साल तक में 22 ग्राम चाहिए होता है, 4 से 6 साल में 30 ग्राम चाहिए होता है। और कैल्शियम जो होता है 460 mg चाहिए होता है, और इसमें 4 से 6 में 40 mg चाहिए होता है, ठीक है। अब बच्चा जब, ये तो हो गया प्री स्कूल टाइप में हो गया, अब जब वो एलिमेंट्री स्कूलिंग में जाता है तब क्या होता है, हम एलिमेंट्री स्कूलिंग का भी एक बार देख लेते हैं। मैं बना देती हूँ एलिमेंट्री स्कूलिंग का भी, लिखना पड़ेगा एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री स्कूल जो है उसमें हम एनर्जी को देखें, ये 7 to 9 ईयर्स तक के बच्चों का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 1 to 3, 4 to 6 और 7 to 9, ठीक है, या 6 to 9 भी आप इसे कह सकते हो। अब एनर्जी जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है 200। प्रोटीन जो होता है वो होता है 41 gm। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है 400 mg। आयरन जो चाहिए होता है इस एज में बच्चे को वो होता है 20 mg, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट्री स्कूल वाला भी। अब नाउ है पॉइंट्स टू बी कंसीडर हुआ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे के लिए। पॉइंट्स क्या कंसीडर रखेंगे, डाइट शुड मीट देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। अब डाइट जो होनी चाहिए यही सेम पॉइंट्स होंगे एलिमेंट्री वाले के भी, बस थोड़ी जो है लिखने का तरीका आप लोगों का बदल जाएगा, ठीक है। यही सेम पॉइंट्स जो है एलिमेंट्री स्कूल में भी चलेंगे, क्योंकि बच्चे का जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है, कैपेसिटी है, वो तो चाहिए ही ना उसको, वो तो खाना ही है उसे। तो ये सब होगा। स्प्रिंग रोल्स वगैरह बच्चे को नहीं देने हैं, ये सब, ठीक है। अभी हमारे सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इस यूनिट के ख़त्म हो गए हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेज इन इंडिया ड्यू टू विटामिन A, B, C, D, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम एंड आयोडीन, और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को सोच रही हूँ इसी वीडियो में करा दूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है अभी, तो इसी में हम लोग ये यूनिट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हमारी हेल्थ एंड केयर की जो है पहली यूनिट इसके साथ, इस वीडियो के साथ ख़त्म हो जाएगी। और आप लोगों को अच्छा 2 वीडियोस पहले डली हुई हैं, वो जाके देख लीजिए, यूनिट 1 की ही हैं वो। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी लास्ट टॉपिक, क्योंकि मुझे अभी याद आया है मैंने आपको पहले का जो है ये कैल्शियम पे ही आपको छुड़वा दिया था, कहा था अगली वीडियो में बताऊंगी, मैं भूल गई आज जिसे बताना। बट मैं लास्ट टॉपिक और ये कैल्शियम के आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जिसके साथ हमारी ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। अब हमने क्या क्या कर लिया, हमारी ECC की पहली यूनिट कंप्लीट है, UCC की पहली यूनिट कंप्लीट है, और हेल्थ की भी अब पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। ये यूनिट्स के जो लेक्चर्स हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगे, और जिसकी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, DPSC करके, DPSC एंटिटी करके प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और भी फिलोसफर्स वगैरह हैं जिसमें हमने गांधी जी, टैगोर, ताराबाई मोदक, जीजूबाई बदेखा वगैरह के फिलोसफीज पढ़ ली हैं, वो वीडियो भी आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहीं DPSC के उसमें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अपना प्यार दिया करो, ऐसे ही अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं। आप लोगों का रिस्पांस आता है तो कमेंट्स आते हैं बाद में वापस कि अच्छा लगा, या ऐसा बता दो, वैसा बता दो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी ना किसी तरीके से आपके काम आ रहे हैं, आपको हेल्प कर पा रहे हैं। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, तो स्टे ट्यून्ड और बाय।